दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? क्या आप उस दौड़ से थक चुके हैं जहां सैलरी आती है और चली जाती है और महीने के आखिर में आप सोचते हैं पैसा गया कहां? अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है हाँ, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और चलिए शुरू करते हैं। आज हम पैसे के उस खेल को समझने वाले हैं जिसे अमीर लोग खेलते हैं। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, अमीर बनना मुश्किल नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा कमाने की या दिन रात बजट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका एक सीक्रेट है, एक सिस्टम है, एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जिसे आप सिर्फ 1 घंटे में सेट कर सकते हैं और फिर भूल जाइए। यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जो डेविड बाक अपनी किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में देते हैं। ये किताब कोई लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड प्लान है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया क्या है? ध्यान से सुनिएगा। असली दौलत आपकी विल पावर से नहीं आती, क्योंकि विल पावर आज है कल नहीं। असली दौलत एक सिस्टम बनाने से आती है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो आपके लिए तब भी काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ अब पैसे की बात नहीं है, ये उस आजादी की बात है, उस मन की शांति की बात है जो तब मिलती है जब पैसे की चिंता खत्म हो जाती है। जब आपका पैसा ऑटो पायलट पर होता है तो आप अपनी एनर्जी, अपना फोकस अपनी जिंदगी की असली मकसद पर लगा सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को, आपकी आदतों को और आपके भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, ऑटोमेटिक मिलियनेयर से मुलाकात सारांश। दोस्तों, ये अध्याय एक ऐसी कहानी से शुरू होता है जो आपकी आंखें खोल देगी। लेखक डेविड बाक हमें एक ऐसे कपल से मिलवाते हैं जो बिल्कुल हमारे और आपके जैसे थे, जिम और सू मैकिनेटायर। जिम एक छोटी मोटी नौकरी करते थे और सू एक ब्यूटिशियन थी। दोनों की मिलाकर कमाई कभी भी बहुत ज्यादा नहीं रही। एक दिन जिम बाक के पास आते हैं और कहते हैं, मैं 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूं। बाक हैरान, वो सोचते हैं ये कैसे हो सकता है? न कोई बड़ी लॉटरी लगी, न विरासत में पैसा मिला। जब वो कपल बाक के ऑफिस आता है तो जो राज खुलता है वो दिमाग हिला देने वाला था। उन्होंने बताया कि वो न सिर्फ रिटायर हो रहे हैं, बल्कि उनके पास $10 लाख से ज्यादा की बचत है। 2 घर हैं जिन पर कोई कर्ज नहीं, और बच्चों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। बाक ने पूछा, कैसे? आपका सीक्रेट क्या है? क्या आप कोई मुश्किल बजट बनाते हो? जिम हंस पड़े और बोले, बजट बजट तो फेल होने के लिए ही बनते हैं। हमने जिंदगी में कभी बजट नहीं बनाया। तो फिर सीक्रेट क्या था? दोस्तों, सीक्रेट इतना आसान था कि आप हैरान रह जाएंगे। उनका सीक्रेट था, सबसे पहले खुद को पैसे दो और इस पूरे काम को ऑटोमेटिक बना दो। जब भी सैलरी आती, उसका एक हिस्सा कटकर अपने आप बचत और इन्वेस्टमेंट में चला जाता था। उन्होंने कभी अपनी याददाश्त या अनुशासन पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने एक सिस्टम पर भरोसा किया। यह कहानी इस किताब की आत्मा है। ये इस पावरफुल आइडिया को साबित करती है कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। असली खेल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असली खेल यह है कि आप अपने कमाए हुए पैसे को संभालते कैसे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अमीर दिखना और अमीर होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, आजादी में है। मुख्य बातें, अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है। असली पावर आपकी आदतों में है। बजट बनाने का झंझट छोड़ो, ये काम नहीं करता। असली दौलत अनुशासन से नहीं, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने से आती है। अमीर दिखो मत, अमीर बनो। दौलत आपकी बैलेंस शीट में होनी चाहिए, आपकी महंगी चीजों में नहीं। यह एक स्टेप का प्लान इतना आसान है कि कोई भी इसे अपना सकता है। यह कहानी एक जिंदा सबूत है
कि आपकी फाइनेंशियल आजादी आपकी पहुंच में है। दैनिक जीवन में उपयोग इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है अपनी सोच को बदलना। आज से यह कहना बंद कर दो, मेरी कमाई ही इतनी नहीं है कि मैं बचा सकूं। इसके बजाय यह पूछो, मैं ऐसा कौन सा सिस्टम बना सकता हूं जो मेरे लिए बचत करे। अपनी सैलरी को अपनी सीमा मत बनाओ। यह विश्वास करो कि अगर वो साधारण कपल कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सवाल उनकी काबिलियत का नहीं, आपके एक्शन लेने का है। वास्तविक उदाहरण सोचिए। एक लड़का है अमन, जो महीने के 50,000 रुपए कमाता है। वो हमेशा सोचता है, जब मेरी सैलरी 1 लाख होगी तब मैं बचाना शुरू करूंगा। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आता है कि प्रॉब्लम सैलरी में नहीं, सिस्टम में है। वो सैलरी बढ़ने का इंतजार करने के बजाय ये सोचना शुरू करता है कि मैं आज अभी इसी 50,000 में से कैसे बचा सकता हूँ। ये सोच का बदलाव ही पहला कदम है। अध्याय 2 के लाटे फैक्टर, रोज के छोटे खर्चों से अमीर बने। सारांश दोस्तों, अब आता है इस किताब का सबसे मशहूर और सबसे पावरफुल आइडिया, द लाटे फैक्टर। यह सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं है, ये उन सभी छोटे छोटे फालतू के खर्चों के बारे में है जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। आपकी रोज की चाय, सिगरेट, बाहर का समोसा, पानी की बोतल, ये सब आपका लाटे फैक्टर है। डेविड बाक एक कहानी बताते हैं। एक महिला ने उनसे कहा, मेरे पास बचाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। जब बाक ने उसके खर्चों को देखा तो पता चला कि वो रोज कॉफी और मफिन पर कुछ डॉलर खर्च करती थी। जब बाक ने उसे हिसाब लगाकर दिखाया कि उसका यह छोटा सा खर्च 30 साल में लाखों डॉलर बन सकता है, तो वो हैरान रह गई। दोस्तों, हम सबके पास बचाने के लिए पैसा है, बस वो छोटे छोटे छेदों से बह रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। बाक हमें एक चैलेंज देते हैं। 1 हफ्ते के लिए अपने हर छोटे खर्च को लिखो, 1-1 रुपया। जब आप उस लिस्ट को देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ गायब हो रहा है। और एक बार जब आपको अपना लाटे फैक्टर मिल गया तो बस उस पैसे को रोकना है और उसे अपने भविष्य के लिए काम पर लगाना है। कैसे? कंपाउंडिंग की शक्ति से। यह दुनिया का 8वां अजूबा है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ अपने पैसे पे ब्याज नहीं मिलता, बल्कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। आपका पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। ये अध्याय साबित करता है कि पैसे की आजादी इस बात पर नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर है कि आप कितना बचाते हैं और उसे काम पर लगाते हैं। मुख्य बातें, आपके पास पैसा है, बस वो छोटे छोटे खर्चों में लीक हो रहा है। लाटे फैक्टर का मतलब है आपके सारे फालतू के छोटे खर्चे, सिर्फ कॉफी नहीं। रोज के 50-100 रुपए बचाकर आप लंबे समय में लाखों की दौलत बना सकते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति आपके छोटे निवेश को एक पहाड़ बना सकती है। अपने खर्चों को ट्रैक करना अपनी फाइनेंशियल बीमारी का पता लगाने जैसा है। यह कंजूस बनने के बारे में नहीं है, यह सोच समझकर खर्च करने के बारे में है। दैनिक जीवन में उपयोग आज ही एक एक्शन लो। लाटे फैक्टर चैलेंज, एक छोटी डायरी लो और 1 हफ्ते तक अपना हर खर्च लिखो। 10 रुपए की चाय से लेकर 20 रुपए के चिप्स तक। हफ्ते के आखिर में देखो, ऐसे कौन से 2-3 खर्चे हैं जिन्हें आप आसानी से बंद कर सकते हो। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन फालतू खर्चों को पहचानो जो आपको कोई असली खुशी नहीं दे रहे और उस पैसे को अपने सपनों की ओर मोड़ दो। वास्तविक उदाहरण, रोहित रोज ऑफिस के बाहर 25 रुपए की चाय और 30 रुपए का सिगरेट पीता है। दिन के 55 रुपए। उसे लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब वो हिसाब लगाता है तो पता चलता है कि यह महीने का 1500 रुपए से ज्यादा है। अगर वो इस पैसे को 30 साल तक इन्वेस्ट करे तो यह 30 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। ये जानने के बाद वो सिगरेट कम कर देता है और घर से चाय लेकर जाने लगता है। उसने अपने छोटे से खर्च को अपने बड़े सपने में बदल दिया। अध्याय 3, पहले खुद को भुगतान करना सीखें। सारांश दोस्तों, अब हम उस नियम पर आ गए हैं जो अमीरी का सबसे बड़ा
सबसे शक्तिशाली नियम है, सबसे पहले खुद को पैसे दो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आई और सबसे पहले पैसा किसको दिया? सरकार को, मकान मालिक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को, सबको। और आखिर में अगर कुछ बचा तो खुद के लिए सोचते हैं। ये फेल होने का फॉर्मूला है। सबसे पहले खुद को पैसे दो का मतलब है, जब आपकी जेब में 1 रुपया आए तो उस पर पहला हक आपका है। ये पैसा आपके बचत और निवेश खाते में चला जाना चाहिए, इससे पहले कि आप उसे खर्च करने के बारे में सोच भी सको। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। बाकी इसे और आसान बनाते हैं। वो कहते हैं, हर दिन अपनी 1 घंटे की कमाई बचाओ। अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो इसका मतलब है अपनी कमाई का लगभग 12-5% बचाना। अगर आप 15-20% बचाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, यह आपकी अपनी वैल्यू को पहचानने का तरीका है। जब आप सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं तो आप दुनिया को बताते हैं कि आपका भविष्य, आपकी आजादी, आपकी पहली प्राथमिकता है। आप अपने बिलों से ज्यादा जरूरी हैं। जब आप पहले ही बचत कर लेते हैं तो आप बाकी बचे पैसों में जीना सीख जाते हैं। और यकीन मानिए, यह बहुत आसान हो जाता है। मुख्य बातें, अमीर बनने के लिए अपनी कमाई का पहला हिस्सा खुद को दो, दुनिया को नहीं। उस पुरानी सोच को बदलो जहां तुम बचे खुचे पैसे बचाने की कोशिश करते हो। रोज अपनी 1 घंटे की कमाई बचाने का लक्ष्य बनाओ, यानी अपनी कमाई का 10-15%। यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। तुम अपनी फाइनेंशियल कहानी के हीरो हो। जब आप पहले खुद को पैसे देते हो तो बाकी में गुजारा करना अपने आप आ जाता है। यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। आप अपने भविष्य में निवेश करने के लायक हैं। दैनिक जीवन में उपयोग एक्शन लेने का समय। सबसे पहले हिसाब लगाओ कि आपकी 1 घंटे की कमाई कितनी है। अगर आप महीने का 60,000 कमाते हो और 200 घंटे काम करते हो तो आपकी 1 घंटे की कमाई हुई 300 रुपये। आपका लक्ष्य है हर काम वाले दिन 300 रुपये बचाना। अगर यह ज्यादा लगता है तो कोई बात नहीं, 1% या 3% से शुरू करो। शुरुआत करना जरूरी है। एक बार आदत बन गई तो आप इसे आसानी से बढ़ा पाओगे। वास्तविक उदाहरण, रिया की सैलरी 60,000 रुपये है। पहले वो सारे खर्चे करने के बाद महीने के अंत में कुछ बचाने की कोशिश करती थी, जो कभी नहीं बचता था। सबसे पहले खुद को पैसे दो का नियम सीखने के बाद उसने सैलरी आते ही 10% 6,000 रुपये एक अलग खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब वो बाकी के 54,000 में अपने खर्चे चलाती है। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब उसकी बचत हर महीने बढ़ रही है। उसने अपनी किस्मत अपने हाथ में ले ली है। अध्याय 4, अब इसे ऑटोमेटिक बनाएं। सारांश दोस्तों, अगर पिछला अध्याय था क्या करना है, तो यह अध्याय है कैसे करना है। यह इस किताब का इंजन है और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, ऑटोमेटिक। डेविड बाक कहते हैं कि विल पावर, इच्छा शक्ति, एक धोखा है। यह एक बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते डाउन हो जाती है। हम सब सोचते हैं कि कल से बचाऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। इसीलिए अमीर बनने का राज अनुशासन नहीं है। राज है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें अनुशासन की जरूरत ही न पड़े। यह अध्याय आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है कि अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक कैसे करें। इसका मतलब है अपने सैलरी अकाउंट से अपने निवेश और बचत खातों में ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफर करने का सिस्टम बनाना। यह कैसे होगा? 8, रिटायरमेंट खाते। अपने ईपीएफ, पीपीएफ या एनपीएस में ऑटोमेटिक पैसा कटवाएं। यह पैसा आपकी सैलरी आपके हाथ में आने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाता है। 2, ऑटोमेटिक बैंक ट्रांसफर, एसआईपी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अपने बैंक को एक निर्देश दें कि सैलरी आने के अगले ही दिन एक तय रकम आपके सैलरी अकाउंट से कटकर आपके म्यूचुअल फंड या बचत खाते में चली जाए। इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसे बस एक बार सेट करना है, फिर यह अपने आप काम करता है। पैसा आपकी नजरों से दूर, आपके दिमाग से दूर। जैसा कि बात कहते हैं, आप वो पैसा खर्च नहीं कर सकते जो आपको दिखता ही नहीं। यह सिस्टम इंसानी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लेता है।
ऑटोमेशन मतलब कामयाबी की गारंटी। मुख्य बातें, अपनी विल पावर पर नहीं, अपने बनाए सिस्टम पर भरोसा करो। अपनी बचत को ऑटोमेटिक बना दो ताकि तुम्हें हर महीने सोचना न पड़े। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऑटो पायलट पर डाल दो। इसे एक बार सेट करो और भूल जाओ। ऑटोमेशन कामयाबी की गारंटी है क्योंकि यह इंसानी गलती और इमोशन को खेल से बाहर कर देता है। जब पैसा अपने आप कट जाता है तो आपको उसके खर्च होने का दुख भी नहीं होता। दैनिक जीवन में उपयोग यह काम आज अभी 1 घंटे के अंदर हो सकता है। कदम 1, अपने एचआर से पूछो कि क्या वो आपकी सैलरी को 2 खातों में बांट सकते हैं। अगर हाँ, तो अपनी बचत वाली रकम सीधे अपने बचत खाते में डलवाओ। कदम 2, अगर नहीं तो अपने नेट बैंकिंग में लॉग इन करो। एक स्थायी निर्देश स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करो। इसे अपनी सैलरी आने के अगले दिन के लिए सेट करो। एक तय रकम जैसे 10% अपने आप आपके बचत निवेश खाते में चली जाएगी। कदम 3, अपने सारे बिल, बिजली, फोन, क्रेडिट कार्ड भी ऑटोमेटिक कर दो। इससे आपको पता रहेगा कि आपके पास खर्च करने के लिए असल में कितना पैसा है। वास्तविक उदाहरण, विशाल ने हर महीने एसआईपी में 5,000 रुपये डालने का फैसला किया। पहले कुछ महीने उसने खुद पैसे डाले, फिर कभी भूल गया, कभी कोई और खर्चा आ गया। इस अध्याय को पढ़ने के बाद उसने अपने बैंक ऐप से एक ऑटोमेटिक एसआईपी सेट कर दी। अब हर महीने की 5 तारीख को पैसा अपने आप कट जाता है। विशाल को अब टेंशन ही नहीं है, उसका निवेश बिना रुके बढ़ रहा है। उसने अपनी कामयाबी को अपनी विल पावर से हटाकर एक सिस्टम के हाथ में दे दिया है। अध्याय 5, बरसात के दिन के लिए ऑन ऑटोमेट करें। सारांश दोस्तों, इससे पहले कि आप बड़े बड़े निवेश करें या अपना घर खरीदें, आपको एक सेफ्टी नेट बनाना होगा। एक इमरजेंसी फंड, यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ का बॉडीगार्ड है। डेविड बाक कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नौकरी जा सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो एक छोटी सी मुश्किल भी आपको क्रेडिट कार्ड के कर्ज के दलदल में धकेल देगी और वो कर्ज आपके सारे सपनों को खत्म कर देगा। इमरजेंसी फंड आपके लंबे समय के निवेशों को बचाने वाली एक ढाल है। आपका लक्ष्य क्या है? कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा बचाना। अगर आपकी कमाई फिक्स नहीं है तो 1 साल का फंड बनाने की कोशिश करें। यह पैसा आपकी रातों की नींद खरीदता है। सबसे जरूरी बात, यह पैसा एक अलग, सुरक्षित और आसानी से निकाले जा सकने वाले खाते में होना चाहिए। इसे अपने रोज के खर्च वाले खाते में मत रखो, वरना यह खर्च हो जाएगा। इसे शेयर बाजार में भी मत डालो। इसके लिए एक अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड सबसे अच्छा है। और हाँ, इस फंड को भी ऑटोमेटिक तरीके से बनाना है। आपको यह भी तय करना होगा कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। यह जिंदगी और मौत का सवाल है, नौकरी छूटना, न कि कोई शौक पूरा करना, नई टीवी खरीदना। मुख्य बातें, इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा की नींव है। यह आपका पहला सेफ्टी नेट है। इसके बिना एक छोटी सी मुसीबत भी आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है। कम से कम 3-6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा बचाने का लक्ष्य रखें। इस पैसे को एक अलग सेफ और लिक्विड खाते में रखें। अपने इमरजेंसी फंड को भी ऑटोमेटिक तरीके से बनाएं। इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी होता है, शौक नहीं। दैनिक जीवन में उपयोग, एक हिसाब लगाओ। अपने जरूरी महीने के खर्चों, किराया, ईएमआई, खाना, बिल की लिस्ट बनाओ। उसे 3 से गुना करो। यह आपका पहला लक्ष्य है। 2, खाता खोलो। एक अलग बचत खाता खोलो, हो सके तो किसी दूसरे बैंक में, ताकि पैसा निकालने का मन न करे। 3, ऑटोमेटिक करो। अपने सैलरी अकाउंट से इस नए इमरजेंसी खाते में हर महीने एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो। जब आपका फंड पूरा बन जाए तो इस ट्रांसफर को रोककर पैसा कहीं और लगाना शुरू कर देना। वास्तविक उदाहरण, मीरा एक फ्रीलांसर है। उसकी कमाई ऊपर नीचे होती रहती है। उसने एक इमरजेंसी फंड बनाया था जिसमें उसके 4 महीने के खर्चे थे। जब एक बार 2 महीने तक उसे कोई बड़ा काम नहीं मिला तो उससे टेंशन नहीं हुई।
उसने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, किसी से उधार नहीं मांगा। उसने अपने इमरजेंसी फंड से अपने खर्चे चलाए और मन की शांति से नए काम की तलाश की। जब काम वापस मिला तो उसकी पहली प्राथमिकता अपने इमरजेंसी फंड को फिर से भरना था। अध्याय 6, ऑटोमेटिक कर्ज मुक्त होमओनरशिप। सारांश दोस्तों, अब बात करते हैं दौलत बनाने के सबसे बड़े और सबसे पक्के रास्ते की, अपना घर खरीदना। डेविड बाक एक बड़ी बात कहते हैं, घर के मालिक अमीर बनते हैं, किराएदार अपने मकान मालिक को अमीर बनाते हैं। बात सीधी है, जब आप किराया देते हैं तो वो पैसा वापस नहीं आता, लेकिन जब आप होम लोन की किस्त ईएमआई भरते हैं तो हर किस्त के साथ आप अपने घर के मालिक बनते जाते हैं। लेकिन बाक सिर्फ घर खरीदने को नहीं कहते, वो उसे जल्दी से कर्ज मुक्त करने का सीक्रेट भी बताते हैं, और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। इसका सबसे दमदार तरीका है हर 2 हफ्ते में किस्त चुकाने का प्लान, बाई वीकली पेमेंट प्लान। यह सिस्टम कैसे काम करता है? बहुत आसान है। साल में 12 महीने की किस्तें देने के बजाय आप हर 2 हफ्ते में आधी किस्त देते हैं। क्योंकि साल में 52 हफ्ते होते हैं तो आप 26 आधी किस्तें देते हैं, जो 13 पूरी किस्तों के बराबर है। वो जो एक एक्स्ट्रा किस्त आप हर साल देते हैं वो सीधे आपके असली लोन मूलधन को कम करती है। इसका नतीजा, आप एक 30 साल का लोन 7-8 साल पहले चुका सकते हैं और ब्याज पर लाखों रुपए बचा सकते हैं। अगर आपका बैंक यह प्लान नहीं देता तो एक और तरीका है, अपनी महीने की किस्त में थोड़ा एक्स्ट्रा जैसे 10% जोड़ दो और बैंक को बोलो कि यह पैसा सीधे मूलधन में जाए। यह छोटा सा ऑटोमेटिक कदम आपको सालों पहले कर्ज से आजाद कर सकता है। मुख्य बातें, अपना घर खरीदना दौलत बनाने का एक आजमाया हुआ और शक्तिशाली तरीका है। अपने होम लोन को जल्दी चुकाकर आप ब्याज पर लाखों रुपए बचा सकते हैं। हर 2 हफ्ते में किस्त चुकाने का प्लान इसे ऑटोमेटिक करने का सबसे आसान तरीका है। हर साल एक एक्स्ट्रा किस्त आपके लोन को कई साल छोटा कर सकती है। पक्का करें कि एक्स्ट्रा पैसा सीधे आपके असली लोन मूलधन को कम कर रहा है। लोन जल्दी चुकाना एक गारंटी वाला बिना जोखिम का निवेश है। दैनिक जीवन में उपयोग। अपने बैंक को कॉल करो, अपने होम लोन वाले बैंक को फोन करो और पूछो कि क्या वे हर 2 हफ्ते में किस्त चुकाने का प्लान देते हैं। किसी भी फीस के बारे में पूछ लेना। 2, खुद करो। अगर वे यह सर्विस नहीं देते तो खुद करो। अपनी महीने की ईएमआई को 12 से भाग दो। जो रकम आए उससे हर महीने अपनी ईएमआई के साथ एक्स्ट्रा चुकाओ। 3, ऑटोमेटिक करो। इस एक्स्ट्रा पेमेंट को भी ऑटोमेटिक कर दो ताकि आप कभी भूलो नहीं। वास्तविक उदाहरण, राहुल और प्रिया ने 30 साल के लिए 50 लाख का होम लोन लिया। उन्होंने हर 2 हफ्ते में किस्त चुकाने का प्लान शुरू किया। इस एक छोटे से बदलाव से वे अपना 30 साल का लोन सिर्फ 22-23 साल में चुका देंगे और ब्याज पर लगभग 10-12 लाख रुपए बचाएंगे। जो पैसा वो ब्याज में गंवाते, अब वो उनके रिटायरमेंट के लिए काम करेगा। अध्याय 7, ऑटोमेटिक कर्ज मुक्त जीवन शैली। सारांश, यह अध्याय बुरे कर्ज से लड़ने के बारे में है, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज। डेविड बाक इसे दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ब्याज आपकी फाइनेंशियल तरक्की पर ब्रेक लगा देता है। बाक उस सलाह को गलत बताते हैं जो कहती है कि बचत रोककर सिर पर कर्ज चुकाओ। वो कहते हैं कि यह तरीका हिम्मत तोड़ देता है। जब आप सिर्फ एक निगेटिव चीज कर्ज पर काम करते हैं तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसके बजाय वह एक बैलेंस वाला तरीका बताते हैं। अपनी एक्स्ट्रा कमाई को कर्ज चुकाने और बचत करने दोनों में बांटो। इस तरह आप एक तरफ कर्ज को घटते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ अपनी दौलत को बढ़ते हुए। इससे आपका जोश बना रहता है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए बाक एक सिस्टम देते हैं, DOLP, डेड ऑन लास्ट पेमेंट। ये कैसे काम करता है? अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाओ। 2, हर कर्ज के लिए
बकाया रकम को न्यूनतम किस्त से भाग देकर एक डीओएलपी नंबर निकालो। 3, जिस कर्ज का डीओएलपी नंबर सबसे कम है उस पर सबसे पहले अपनी पूरी ताकत से हमला करो, जबकि बाकियों पर सिर्फ न्यूनतम किस्त देते रहो। यह सिस्टम आपको जल्दी से एक कर्ज खत्म करने की खुशी देता है, जिससे आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, इन एक्स्ट्रा कर्ज की किस्तों को भी ऑटोमेटिक करना है। मुख्य बातें: बुरा कर्ज, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज, आपकी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन है। सिर्फ कर्ज चुकाने पर ध्यान मत दो, कर्ज चुकाने और बचत करने दोनों काम एक साथ करो। डीओएलपी सिस्टम का इस्तेमाल करके कर्जों को प्राथमिकता दो ताकि मोटिवेशन बना रहे। अपने एक्स्ट्रा कर्ज भुगतान को भी ऑटोमेटिक करो। अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनियों को फोन करके कम ब्याज दर के लिए बात करो। एक कॉल से हजारों बच सकते हैं। जब तक कर्ज खत्म न हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दो। दैनिक जीवन में उपयोग: 1, डीओएलपी वर्कशीट बनाओ। नीचे दी गई टेबल की तरह एक लिस्ट बनाओ। 2, प्राथमिकता तय करो। सबसे कम डीओएलपी नंबर वाले कार्ड को अपना पहला टारगेट बनाओ। 3, ऑटोमेटिक करो। बाकी सभी कार्डों पर न्यूनतम किस्त ऑटोमेटिक कर दो और नंबर 1 कार्ड पर जितना हो सके उतना बड़ा ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा भुगतान सेट करो। 4, दोहराओ। जैसे ही नंबर 1 कार्ड खत्म हो, उस पर जो कुल पैसा तुम दे रहे थे उसे -2 कार्ड पर लगा दो। यह प्रक्रिया तब तक दोहराओ जब तक तुम कर्ज से आजाद न हो जाओ। वास्तविक उदाहरण: समीर पर 3 क्रेडिट कार्ड का कर्ज था। वो कंफ्यूज था कि किसे पहले चुकाए। उसने डीओएलपी सिस्टम का इस्तेमाल किया और पाया कि एक कार्ड का डीओएलपी नंबर सबसे कम BC था। उसने बाकी 2 पर न्यूनतम किस्त ऑटोमेटिक कर दी और अपनी सारी एक्स्ट्रा ताकत, मान लो 3000 रुपए, उस पहले कार्ड पर लगा दी। कुछ ही महीनों में वो कार्ड खत्म हो गया। इस जीत ने उसे इतनी हिम्मत दी कि उसने दोगुनी तेजी से बाकी कर्ज भी चुका दिए। अध्याय 8, ऑटोमेटिक दान से एक अंतर लाएं। सारांश: दोस्तों, यह अध्याय एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद आपको एक फाइनेंस की किताब में अजीब लगे। दान देना। बाग कहते हैं कि यह फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उन्होंने देखा है कि जो लोग सबसे ज्यादा अमीर और खुश हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा दान देने वाले भी होते हैं। दान देना आपकी सोच को बदल देता है। यह आपको कमी की सोच, मेरे पास काफी नहीं है, से निकालकर बरकत की सोच, मेरे पास बांटने के लिए भी है, में ले जाता है। जब आप देते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, आप सक्षम हैं। और ऑटोमेटिक मिलियनेयर के सिद्धांत के अनुसार बागदान देने को भी ऑटोमेटिक करने की सलाह देते हैं। कोई भी ऐसा काम या संस्था चुने जिसकी आप परवाह करते हैं और उनके लिए एक छोटा, हर महीने होने वाला ऑटोमेटिक दान सेट करें। यह आपकी कमाई का 1% भी हो सकता है, लेकिन इसे ऑटोमेटिक करने से उदारता आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यह सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। बाग का मानना है कि देने से आपकी जिंदगी में और ज्यादा बरकत आती है। जब आप अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर दूसरों की मदद पर लगाते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है। आप ज्यादा शुक्रगुजार और पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरह ऑटोमेटिक दान न केवल दुनिया में फर्क लाता है, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाता है। मुख्य बातें: दान देना एक अमीर और खुशहाल सोच का प्रतीक है। जो लोग नियमित रूप से देते हैं वे अक्सर ज्यादा खुश और कामयाब होते हैं। अपने दान को ऑटोमेटिक करने से यह पक्का होता है कि आपकी अच्छाई लगातार बनी रहे। एक छोटी रकम से शुरू करो। आदत बनाना ज्यादा जरूरी है। देने से आपका ध्यान मेरे पास क्या नहीं है से हटकर मेरे पास क्या है पर जाता है। एक ऑटोमेटिक दानकर्ता बनकर आप उदारता को अपनी पहचान का हिस्सा बनाते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग: 1, एक कारण चुने। कोई भी संस्था या काम चुने जो आपके दिल के करीब हो। 2, पक्का करें, सुनिश्चित करें कि वो संस्था भरोसेमंद है। 3, ऑटोमेटिक करें। उनकी वेबसाइट पर जाकर एक छोटा हर महीने का ऑटोमेटिक दान सेट करें। 100 रुपये प्रति माह भी एक अच्छी शुरुआत है। वास्तविक उदाहरण:
पूजा हमेशा समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अक्सर भूल जाती थी। इस अध्याय को पढ़ने के बाद उसने एक एनजीओ की वेबसाइट पर जाकर 500 रुपये प्रति माह का ऑटोमेटिक दान सेट कर दिया। अब हर महीने उसे यह जानकर खुशी होती है कि वो एक अच्छे काम में अपना योगदान दे रही है और इसके लिए उसे कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अध्याय 9, ऑटोमेटिक मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। सारांश दोस्तों, अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेप पर। यह अध्याय एक एक्शन प्लान है, एक नक्शा है जो अब तक सीखी गई सभी बातों को एक साथ जोड़ता है। यह आपकी फाइनल चेकलिस्ट है। इसे फॉलो करके आप अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ऑटो पायलट पर डाल सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट आपको लॉजिकल क्रम में सारे स्टेप्स फिर से याद दिलाता है, बागडोर देकर कहते हैं कि यह सिर्फ एक बार का सेटअप है जो जिंदगी भर आपको फायदा देगा। एक बार आपने ये सिस्टम बना लिया तो ये पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता रहेगा, साल दर साल आपकी दौलत बनाता रहेगा, जबकि आप अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। ये अध्याय आपको ये विश्वास दिलाता है कि अब आपके पास अमीर बनने के लिए सारे टूल और सारा ज्ञान है। कोई सीक्रेट नहीं, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, बस एक आजमाया हुआ सिस्टम है। इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आप फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कामयाबी को ऑटोमेटिक कर दिया है। यह आपको अपनी किस्मत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ताकत देता है। मुख्य बातें, अब आपके पास अमीर बनने का पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है। यह एक बार का सेटअप है जिसमें कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन यह जिंदगी भर की सुरक्षा देगा। कामयाबी की चाबी ऑटोमेशन है, विल पावर नहीं। इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आपने कामयाबी को अपना डिफॉल्ट ऑप्शन बना लिया है। ये ब्लूप्रिंट आपकी फाइनेंशियल लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैनिक जीवन में उपयोग यह आपकी फाइनल टू डू लिस्ट है। आज ही इस पर एक्शन लें। ऑटोमेटिक मिलियनेयर चेकलिस्ट 8, अपना लाटे फैक्टर खोजें। एक हफ्ते अपने खर्चे ट्रैक करो और देखो कहाँ पैसा बचा सकते हो। तो सबसे पहले खुद को पैसे देने का वादा करो। अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाने का लक्ष्य बनाओ। 3, अपनी रिटायरमेंट बचत को ऑटोमेटिक करो। पीपीएफ, एनपीएस या म्यूचुअल फंड एसआईपी में ऑटोमेटिक योगदान सेट करो। 4, अपने इमरजेंसी फंड को ऑटोमेटिक करो। एक अलग खाते में 3-6 महीने के खर्चों के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो। 5, अपने घर के कर्ज को ऑटोमेटिक रूप से जल्दी चुकाओ। हर 2 हफ्ते में किस्त चुकाने का प्लान शुरू करो या अपनी किस्त में एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिक करो। 6, अपने बुरे कर्जी को ऑटोमेटिक रूप से खत्म करो। डीओएलपी सिस्टम का इस्तेमाल करो और एक्स्ट्रा भुगतान ऑटोमेटिक करो। 7, अपने दान को ऑटोमेटिक करो। अपनी पसंद की चैरिटी के लिए एक छोटा हर महीने का ऑटोमेटिक दान सेट करो। वास्तविक उदाहरण, इस किताब को खत्म करने के बाद करण ने एक रविवार की दोपहर ली और यह पूरा ब्लूप्रिंट लागू कर दिया। उसने अपने बैंक ऐप और निवेश पोर्टल खोले। उसने अपनी सैलरी से एसआईपी, पीएफ और इमरजेंसी फंड में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट किए। उसने अपने होम लोन में एक्स्ट्रा पेमेंट की व्यवस्था की। उसने एक छोटा मासिक दान भी सेट किया। सिर्फ 2 घंटे में उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ ऑटो पायलट पर थी। अब वो जानता है कि हर महीने चाहे वो कुछ भी करे, वो अमीर बन रहा है ऑटोमेटिक रूप से। उसे अब पैसे की चिंता नहीं है, सिस्टम उसका ख्याल रख रहा है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, हम अपने सफर के अंत में आ गए हैं। हमने द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के शक्तिशाली सिद्धांतों को सीखा है। इस किताब का सार क्या है? बहुत आसान है। पैसे की आजादी मुश्किल बजट या बहुत ज्यादा कमाई से नहीं मिलती। यह एक आसान, शक्तिशाली सिस्टम बनाने से मिलती है जो आपके लिए काम करता है। हमने सीखा कि साधारण लोग भी अमीर बन सकते हैं। हमने लाटे फैक्टर से जाना कि हमारे पास पहले से ही पैसा है। हमने सबसे बड़ा नियम सीखा, सबसे पहले खुद को पैसे दो। और सबसे जरूरी, हमने इन सब चीजों को ऑटोमेटिक करने की शक्ति सीखी। अपनी बचत, निवेश, कर्ज भुगतान और यहाँ तक कि अपनी अच्छाई को भी ऑटो पायलट पर डालकर हम कामयाबी को अपनी आदत बना लेते हैं।
हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का आपका सफर एक क्लिक से, एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर से शुरू होता है। ज्ञान आपके पास है, नक्शा आपके सामने है। अब बस उस पहले आसान ऑटोमेटिक कदम को उठाना बाकी है। याद रखना, पैसे की आजादी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये कम चिंता, ज्यादा विकल्पों और मन की शांति के साथ जिंदगी जीने के बारे में है। ये आपको अपने सपने पूरे करने की आजादी देता है। आपका आने वाला कल आपको आज लिए गए इस फैसले के लिए धन्यवाद देगा। तो उठो, एक्शन लो और अपनी जिंदगी को ऑटोमेटिक बनाओ। आसान है।